वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है निम्रा अहमद की और इस वीडियो का टॉपिक है टीवी स्क्रीन एट लाल चौक लाइव टेलीकास्ट 75th रिपब्लिक डे। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और आपकी इस वीडियो में क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरा वीडियो। खुशहाली में क्या चीज होती है बताए? बेसिक फैसिलिटीज ही तो होती हैं। आप किस एजेंडे पे बात कर रही हैं? आपका चैनल कौन सा है? मुझे अपने चैनल के बारे में बताएं। यूट्यूब चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल है। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से हैं क्या? क्या आपको भारत फंडिंग कर रहा है? आप रॉ की एजेंट हैं? आप मुझे अपने बारे में बातें कर रहे हैं आप। मैं आपसे कश्मीर पे बात करी, मैं आपसे फैक्ट्स पर बात करी। एक बात मैंने आपसे विदाउट फैक्ट्स नहीं की। आप गूगल खोल के देख ले। कश्मीर ले लें और वो उनके नज़र में, इंडिया वालों के तो नज़र में अभी भी यही है कि जी हमारा ही ये कश्मीर है, ये पाकिस्तान को तो देंगे ही नहीं और ये कभी होना भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग ये सोचेंगे ना कि ये हम कश्मीर ले लेंगे, अगर वो सोचेंगे इंडिया लेके हम कश्मीर ले लेंगे, ये नहीं रहना। ये सारी नस्ल ऐसे ही चलते जाना है, उधर से मरना है, ये होना है, वो होना है, कुछ भी नहीं होना। यूट्यूब पे देखें और देखें वहाँ पे जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं वो विज़िट करती हैं वहाँ के कश्मीर को और वहाँ को प्रमोट करते हैं और वहाँ के लोग जो हैं उनको मतलब एक बड़ी इकॉनमी का पार्ट है और एज़ कम्पेयर टू हमारा जो है वो इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है और ना ही बेसिकली ना जब कश्मीर के ऊपर भारतीय गसब हुआ है और भारत ने कब्ज़ा किया है कश्मीर पे, तो वहाँ से कई हिंदू जो फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर आबाद किया गया है। और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं लगते। हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, बच्चियां थी, आपने देखा ही अगर वीडियो के अंदर हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, साथ अपनी फ्लैग के कलर की पट्टी बांधी हुई थी और वो पढ़ रही थी। और आपने बोला है कि हिंदुओं को आबाद किया है, तो कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें सिख भी थे, हिंदू पंडित भी थे, उसमें हर कम्युनिटी बसती थी। कश्मीर की अगर हम महाराजा की ही बात करें तो उनका नाम था हरी सिंह। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। लेकिन आप तारीख को कभी भी झुटला नहीं सकते कि यहाँ पे 98% मुसलमान रहे हैं और आज भी 90% से ज्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं। और पर कश्मीर में हमारे या उनकी बात कर रहे हैं? मुत्तहिदा कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले कश्मीर था, मुत्तहिद जो एक रियासत थी, यूनाइटेड कश्मीर की बात कर रहे हैं। जी 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 एग्जैक्टली जी। नहीं, वहाँ पर हर कम्युनिटी बसती थी, मुसलमान भी थे, हिंदू पंडित भी थे और वहाँ पर सिख भी थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन 90% यानी अक्सरियत मुसलमानों की रही है वहाँ पे। तो और देखें पूरी दुनिया में क्या मतलब डिफरेंट सोच के लोग यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं। तो अगर कुछ लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट द मेजोरिटी इज़ दैट कि वो आज़ादी चाहते हैं, तो उनको आज़ादी मिलना चाहिए जी। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की तो वहाँ पर तो उनको सारी सहूलतें मिल रही हैं। ये तो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है कि उनको एजुकेशनल राइट्स मिल रहे हैं, उनको सहूलतें मिल रही हैं हर चीज़ में, कि बाहर के आने वाले लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप सऊदिया ने उनकी तारीफ कर दी, दुबई ने उनकी तारीफ कर दी। ये तारीफ जो बैरूनी मुल्क के लोग करेंगे उस तारीफ को तारीफ नहीं माना जाएगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि अली गिलानी वहाँ पे जो उनके हुर्रियत रहनुमा हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो पार्टीज़ हैं वो क्या कह रही हैं, जो वहाँ पे जो हुकूमत में हैं वो एक मैम है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, महबूबा मुफ्ती। आप उनसे बात करें। लेकिन मुसलमानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप बात करेंगे, ना कि जो बाहर के जो लोग हैं। अब देखें ना, जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर गसब और कब्ज़ा हुआ है, इसकी तो पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए और वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। मजम्मत कोई भी नहीं कर रहा, बल्कि उनका साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया, बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया कश्मीर। आपने अली गिलानी की बात की है, सेपरेटिस्ट उनकी जमात थी एक, और अब वो जमात वहाँ पर नहीं है। देखिए, हमारी कंट्री में भी अगर कोई सेपरेटिस्ट उठेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। करेंगे बर्दाश्त हम? आप बताइए, हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, कोई सेपरेटिस्ट उठे हम बर्दाश्त करेंगे? कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई सेपरेटिस्ट उठता है पाकिस्तान के अंदर तो उसको यकीनन बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन वो लोग जो 1948 के अंदर करारदाद मंजूर हुई है, शुरू से लेकर के वो उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी नस्लें गुजार रहे हैं, और वो आज से सेपरेटिज्म नहीं है, उनकी तो सारी नस्लें गुजर गई। तो सेपरेटिज्म नजर ही नहीं आ रही। जब दबा दिया जाएगा, चीज़ों को एलेबोरेट नहीं करने दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया जाएगा, तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ पे नजर आएगा। सेपरेटिस्ट जो जमातें थी उनको उन्होंने कंट्रोल में किया है और उन्होंने आर्टिकल जब 370 को ख़त्म किया उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली
भारत का हिस्सा बना दिया है कश्मीर को, तो उसमें डेवलपमेंट भी वैसी हो रही है जैसी भारत में हो रही है। आपसे अगर मैं पर्सनली पूछती हूँ तो क्या आपको पता है वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट तो देखें, मेरे ख्याल में डेवलपमेंट तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज था तो डेवलपमेंट तो अंग्रेज़ ने भी की है। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज़ ने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की। अंग्रेज जब गया उसके बाद की डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। देखिए कश्मीर पहाड़ी इलाका है ना, हमारी तरफ का भी पहाड़ी इलाका है, उनकी तरफ का भी पहाड़ी इलाका है। हमारे कश्मीर में बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला है, महंगाई का भी मसला है। गैस नहीं है घरों में, बिजली नहीं आती, इंटरनेट नहीं आता। ये सारी डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। हमारे कश्मीर के अंदर अस्पतालों के बहुत बुरे हाल है, स्कूल्स के बड़े बुरे हाल है। उस साइड पर ऐसा नहीं है, इस डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि जो कश्मीर इंडिया में है वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली? ये मैं नहीं कह रही, आप खुद सर्च कर सकते हैं। अभी अगर आप गूगल करेंगे या मैं आपको गूगल करके दिखा दूं तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स की तादाद कितनी है, फैसिलिटीज कितनी मिल रही है, यहाँ पर कितनी मिल रही है। जी ठीक है। आपकी नज़र में क्या डेवलपमेंट है वहाँ की? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती असल में ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ बगैर किसी होमवर्क के, मुझे बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के। लेकिन हूँ। हम बीइंग अ पाकिस्तानी वही बोलेंगे ना जो हमारा मीडिया हमें दिखाता है, वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ। जो हमारा मीडिया हमें दिखाता है या जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक अभी जो कश्मीर भारत के पास है उसका क्या स्टेटस है? जो भारत के पास कश्मीर है वहाँ पर तो कब्जा है जी। वहाँ के लोगों के जिनकी आज भी अगर हम विजिट्स करते हैं, अगर देखें, विजिट किया हुआ कश्मीर का वहाँ? मैं पाकिस्तान कश्मीर का विजिट किया है और यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं ये बहुत खुशहाल हैं और खुश हैं कंपैरेटिवली। और ये आज भी अगर इनसे पूछा जाए कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं तो दे आर नॉट विलिंग टू गो देयर। रोटी तो मिल नहीं रही है। ये ना पूछे, ये पूछे कि सहूलतें कितनी को मिलती हैं वहाँ पर। आपने महंगाई देखी थी वहाँ पर? आपने बिजली का यूनिट देखा था वहाँ पर कितने? आपने ये देखा था कि गैस आती है नहीं, वो लकड़ियों पर गुजारा करते हैं? ये आपने नोट किया? खुशहाली में क्या चीज होती है बताए? बेसिक फैसिलिटीज ही तो होती हैं। आप किस एजेंडे पे बात कर रही हैं? आपका चैनल कौन सा है? मुझे अपने चैनल के बारे में बताएं। यूट्यूब चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से हैं क्या? क्या आपको भारत फंडिंग कर रहा है? आप रॉ की एजेंट हैं? आप मुझे अपने बारे में क्लियर बातें कर रहे हैं आप। मैं आपसे कश्मीर पे बात कर रही हूँ, मैं आपसे फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। एक बात मैंने आपसे विदाउट फैक्ट्स नहीं की है। आप गूगल खोल के देख ले। मैं बेसिकली इसलिए बात करी क्योंकि मैं कश्मीर से रिसेंटली होकर आई हूँ, मैंने कश्मीर को कवर किया है, इसलिए मुझे कश्मीर का पता है। अल्लाह ताला आपको अजर दे जी, आपने बड़ा विजिट किया है। लेकिन आपने ओवरऑल भी तो देखना है ना, पाकिस्तान की करेंसी कहाँ पर है, भारत की करेंसी कहाँ पे है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट कहाँ पे है। पर पर्सन कैपिटा को देखें, कश्मीर का जो पाकिस्तान में कश्मीर है उसका पर पर्सन कैपिटा अगर आप फैक्ट एंड फिगर पे बात करती हैं तो पर पर्सन कैपिटा पाकिस्तान कहीं दर्जे बेहतर है इंडिया से। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को आज़ादी है, यहाँ पर लोग आज़ाद हैं अपने मजहब को प्रैक्टिस करने में, वहाँ पर लोग आज़ाद नहीं है। मजहबी आज़ादी की बात नहीं कर रही मैं, एजुकेशनल राइट्स की बात कर रही हूँ, इन्फ्लेशन रेट की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मजहबी आज़ादी नहीं कह रही मैं, डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ। यहाँ के जो जो कश्मीरी लोग हैं जो पाकिस्तान में पंजाब में आते हैं, सरहद में हैं, केपीके में हैं, यहाँ पर आज़ाद हैं। ये यहाँ पर आकर के भी कारोबार करते हैं और इनको परेशान नहीं किया जाता जिस तरह भारत में परेशान किया जाता है। भाई मेरी बात सुने, सरहद पार की बाद में बात करते हैं, पहले अपने कश्मीर की बात करें। कितने स्कूल है हमारे कश्मीर में जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने माने हो, जिनकी क्वालिफिकेशन बेस्ट हो? अभी देखें, बेसिकली मेरा जो नॉलेज और मेरी जो कैलकुलेशन जो मेरा मैं स्टूडेंट नहीं हूँ कश्मीर स्टडी का, और मुझे कश्मीर के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी आप लोगों को है। बट मैं इस बात पर इंसिस्टेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कमिटेड हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भारत से कई दर्जे बेहतर और कई दर्जे आज़ाद हैं। फिर हम अपना मुल्क छोड़कर क्यों जाते हैं बाहर के ममालिक में? शायद 4 से 5% लोग जाते हैं। आपको पता है, सुनिए, अगर आपने कभी कश्मीर का विजिट किया, आपको वहाँ ज्यादा तादाद किनकी दिखती है? पंजाबियों की दिखती है। ऐसे ही नोटिस किया आपने? उनकी हिंद को स्पीकिंग लैंग्वेज है, हिंद को स्पीकिंग तो नहीं, कश्मीरी होती है, उनकी कश्मीरी लैंग्वेज होती है। Thank you so much, हिंद को बहुत शुक्रिया। देखिए फैक्ट से बात होती है, फिर बात ही नहीं करता है कोई। वो भारत के नारे इस वजह से ये कश्मीर वाले जो हैं, अब वो बेचारे और करें भी तो क्या करें। अगर वो उनके नारे नहीं लगाएंगे तो जारी बात है वो मारते जाएंगे सबको। मतलब क्या मारेंगे? मुसलमानों को मारेंगे? मुसलमानों को मारेंगे ना। वो अपनी ही आबादी को क्यों खत्म करेंगे? वो भी तो भारतीय ही है ना। भारतीय तो हैं, पर जो वहाँ के सही प्रॉपर तौर पे जो मुसलमान हैं ना, वो तो फिर ज़ाहिर बात है अब इतने मर गए हैं लोग वहाँ पर जो मुसलमान हैं, तो वो तो ज़ाहिर बात है वो तो डरेंगे। अब वो उस हालात ऐसे हैं कि अब वो ज़्यादा वो कहते हैं कि हमने नहीं मरना नहीं है, तो नारे इसी तरह ही वो कह रहे हैं कि हम नारे लगाएं, इन्हीं के साथ करें, यही करें तो बेटर है ये काम।
मतलब डर के मारे वो कहते हैं हम हाँ चलो जी। भारत के नारे लगाते हैं, डर के मारे डर कहते के हैं, और मारे। उनको किसी किस्म की कोई और नहीं फैसिलिटी है। है ही नहीं। हाँ वो जी। मतलब उनके घरों में तो बिजली भी नहीं आती नहीं है, आती, उनके बिल्कुल घरों नहीं में आती। तो पानी आता ही नहीं है, और अगर वो इंडिया में कुछ सस्ता करते तो कश्मीर में तो डबल महंगा कर देते हैं, ये कह रहे हैं आप। हाँ जी, यही मकसद है कहने का मेरा। लेकिन वहां पर आटा तो सस्ता है, 15 से 20 रुपए किलो है। नहीं, वो तो इंडिया में भी आप चले जाएं, बहुत चीज़ें सस्ती हैं खाने पीने की। हमारे मुल्क देख लें, बहुत महंगा है। इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पर स्कूल्स मौजूद हैं, अस्पताल वो मौजूद सब हैं। सस्ती हैं, गाड़ियाँ सस्ती हैं। इंडिया वालों ने कश्मीर की भी बात करें, हाँ, कश्मीर के भी और इंडिया ले लें, आप कश्मीर ले लें, और वो उनके नज़र में, इंडिया वालों के तो नज़र में अभी भी यही है कि जी हमारा ही ये कश्मीर है, ये पाकिस्तान को तो देंगे ही नहीं, और ये कभी होना भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग ये सोचेंगे ना कि ये हम कश्मीर ले लेंगे, अगर वो सोचेंगे इंडिया लेके हम कश्मीर ले लेंगे, ये नहीं रहना। ये सारी नस्ल ऐसे ही चलते जाना है, उधर से मरना है, ये होना है, वो होना है, कुछ भी नहीं होना। अलग हो, हम ले लेंगे, पाकिस्तान वाले कहते हैं हम ले लेंगे, बेशक एक टुकड़ा है, पर ये मैं आपको बता रहा था कि होना कुछ भी नहीं है। ये सारी ज़िंदगी यही सिलसिले चलते जाने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया तो किसने मानना है? उन्होंने मानना है, किसी ने नहीं मानना। तो वहाँ पर सेलिब्रेशंस की थी कश्मीर, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब क्या करें हम? नहीं, ये सब फेक है सारा कुछ, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ भी सारा नहीं कुछ होना। फेक है। हाँ जी। ये चीज हम मेंशन करते हाँ हैं, जी। ये चीज दुबई मेंशन नहीं करता है, ये चीज सऊदीया मेंशन नहीं करेगा, करता नहीं है। करेगा, नहीं वो करेगा। कहते हैं हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटरनेशनल फिल्मों की वहाँ पर शूटिंग हो रही है। ये चक्कर क्या है कि हमें पागल बना रहे हैं? ये क्या बात है? हम तो पागल हो जाएंगे कश्मीर 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 करके। इसी तरह जो बाकी जो बचे हुए हैं ना, जिस तरह पहले जाते थे यहाँ से बड़े जोश और खरोश में, लाहौर से, पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, जी हम जाके वहाँ पर लड़ेंगे, हम ये करेंगे, उनको जहाद करेंगे, ये वो भी कर करके थक गए सब कुछ, और ये कुछ भी नहीं होना। और ये जो आप कह रही हैं ना कि ये दुबई वाले कह रहे हैं हम वो ये करेंगे, वो शूटिंग्स वगैरह तो चलती रहेंगी ना, वो बल्कि आधा ही तमीर होके ख़त्म हो जाना है, कुछ नहीं होगा। दुआ दे रहे हैं, हालांकि आपको तो दुआ देनी चाहिए कि वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो हम बड़े देखिए खुश वो हैं। किस तरह होगा ना, वो तो सारे बीच में इतना लेने, अब वो फिर बात आ जाती है ना, सियासत की आ जाती है, मजीद वो पैसों की आ जाती है। अब वो छोड़ें आप उसको। देखिए, अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो तब भी हमें मसला है, हाँ जी। ना हो तब भी तब हमें भी मसला हमें- है। तो हम चाहते क्या हैं? हम लोग बस यही चाहें, बस अल्लाह को याद करें, और बस ये जो बैठे हुए हैं ना, जो याद मुसलमान, करना है, बिल्कुल याद मुसलमान करना वहाँ पर है, थोड़ा बिल्कुल बहुत याद करना है, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं हाँ, है। जो मैं तरक्की पे बात कर रही हूँ कि तरक्की- वहाँ अगर मैं आपको बताती हूँ, जी, अभी जी। रिसेंटली वहाँ पर सऊदीया के इन्फ्लुएंसर भी आए थे, ठीक ठीक है, है? आए थे। तो वो कहते हैं ये तो बड़ा डिजिटल कश्मीर हो गया है। वो तो उनके लिए तो वाकई बड़ी खूबसूरती है ना। आप समझ नहीं, उनके लिए तो एक वाकई बड़ी एक अजीब डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी है। सही है, होगी वहाँ पर। बाकी ये कि ठीक है, अच्छा करे, अल्लाह ताला बेहतर करे। मैं तो कहता हूँ कि होए, हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। हमें नहीं, वो वहाँ पर हो रही है, हमें क्या फायदा होगा? नहीं, वो तो बात आपकी सही है, पर ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी ये सिर्फ बातें हैं। अगर थोड़ा बहुत काम भी शुरू हुआ होगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। ये मैं आपको बता दूं। नहीं सही रहेगा। नहीं रहेगा। आपको कैसे पता नहीं सही रहेगा? बस देखिए, वहाँ पर अमेज़न का दफ्तर खुला है। जो हकीकत मैं है कश्मीर उससे की भी बात नहीं कर रही हूँ। मालूम। अमेज़न का दफ्तर वहाँ खुला है। वहाँ पर पोलो मार्केट जो है, उनकी बड़ी खूबसूरत मार्केट है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, ब्रिज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उन्होंने बना लिया। ये भी तो मंसूबे तकमील तक पहुँचे हैं ना। वो तो पहुंचे हैं, पर ये है कि अभी नजर नहीं कुछ आ रहा, फ्यूचर में कुछ नजर नहीं आ रहा। ये जो तरक्की हुई है वो भी हमें नजर नहीं आ रही है। नजर देखें, आपने सुना है, आप कह रही हैं नहीं है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है। पढ़ा है, देखा है जाके वहाँ पर कि क्या हो रहा सर है, क्या अब नहीं हो रहा है। ये सर सोशल मीडिया इंटरनेट का दौर है। मान लिया अब कि- हम रुकिए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है, गूगल पर हजारों आर्टिकल्स मिल जाते हैं। मान लिया कि थोड़ा बहुत हो गया या कर लिया, बट ठीक है, अगर होगा तो अब क्या कह सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जम्मू कश्मीर का लाल चौक, जो कि तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। वहाँ जिस तरह से तिरंगे की तीनों रंग की लाइटिंग की गई थी, वह बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और वहाँ के जो लोग थे, उनमें जो उत्साह था रिपब्लिक डे को लेकर के, बूढ़े बच्चे जवान, बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था। क्योंकि पहले क्या होता था कि 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर बंद हो जाता था, वहाँ कर्फ्यू लग जाता था। और एक बात थी, जो टूरिस्ट वहाँ आए थे वो भी यही कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आने से अब डर नहीं लगता, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के नाम से ही लोग डर जाते थे। और उन्होंने एक बात और कही कि हम सब एक हैं और एक साथ मिल के शांति से रहना चाहते हैं। और ये जो वीडियो में हमने देखा कि जो मतलब वहाँ जो लोगों से बातें करी थी, उनका मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता तो सब कुछ है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें किस तरह से डेवलप हो चुका है, उन्हें सब पता था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना।
और ये जो बात कर रहे थे मुस्लिमों की, भारत के मुस्लिमों की, ये तो हमेशा से इनका गाना है कि भारत में मुस्लिमों को आज़ादी नहीं है। लेकिन हमें तो पता है कि जो भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ किस तरह से आज़ादी से रहते हैं। ऐसा लगता है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा आज़ादी है, हमारे भारत में हर धर्म को खुल के आज़ादी है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।